Now I take the opportunity to invite Secretary of Seva, Mr. Nizamuddin Sheikh sir, to give the introduction of Seva, its vision and mission. Sir, please. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलस इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमिनु व आमिनु सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। मैंने आपके सामने सूरह अस्र की तिलावत की है। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर फरमा रहे, वल अस्र, ज़माने की कसम है, वो तमाम लोग खसारे में हैं, घाटे में हैं, सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, हक़ की ताकीद की और सब्र की ताकीद की। आई रिपीट, ज़माने की कसम, वो तमाम लोग खसारे में हैं सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, हक़ की ताकीद की और सब्र की ताकीद की। स्टेज पर मौजूद आज के इस नशिस्त के सदर जनाब एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा सर, हमारे छोटे भाई यूपीएससी के मेंटर, जिनके गाइडेंस में सैकड़ों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, जनाब जवाद काजी सर, आज के इस प्रोग्राम की सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत और तमाम बरकतें जिस शख्स के थ्रू आई, हमारे भाई आसिम नवेद साहब, सेवा इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब रियाज अहमद साहब, यहाँ मौजूद मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी हमसफ़र, मेरी बहनें, बच्चों, आप तमाम का मैं इस्लामिक दुआ के साथ में इस्तकबाल कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बहुत देरी से शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा सा कम टाइम में जो है वो बात को मुकम्मल करना है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा मैसेज जो है वो आप तक पेश करूँ। तो मेरी शुरू में आपसे दरख्वास्त है कि पहले 3-4 मिनट आप मेरे साथ में रहिए। इंशाअल्लाह फिर आप जो है वो मेरे साथ तब तक रहेंगे जब तक मैं जो है वो बोलूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लूँगा क्योंकि अभी मेहमान आना है। आपने डॉक्यूमेंट्री को देखे, इस पर से आपको ये अंदाज़ा आ गया होगा। आपने 10 मिनट की सेवा की डॉक्यूमेंट्री देखें, उस पर से आपको अंदाज़ा आ गया है कि सेवा का काम क्या है और किस सिमत में ये काम है। मैं थोड़ा सा जो है वो उसको टच करता हुआ चलूँ और अपनी बात को पेश करता हूँ कि वो कौम जिसे खैर उम्मत बनना था, वो कौम जिसे तमाम इंसानियत की खिदमत करने वाली बनना था, हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि उस मुल्क में इस कौम पर सर्वे किए जा रहे कि ये कौम बदहाल क्यों है। वो कौम जिसको खैर उम्मत बनने के लिए हमारे रब ने सबसे पहले हिदायत दी थी कि तुमको पढ़ना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व खलक़ल इंसाना मिन अलक़, कि पढ़िए अल्लाह के नाम से जिसने आपको खलक़त से पैदा किया और कलम के ज़रिए से वो सिखाया जो तुम नहीं जानते हो। सर्वेज बता रहे कि इस कौम को खैर उम्मत बनना था, वो बदहाल हो गई। और बदहाल इसलिए हो गई कि इस कौम ने अपने रब की सबसे पहली हिदायत जो पढ़ने की थी उसको छोड़ दिया कि इस कौम के 3% से भी कम बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसलिए मैंने वो सूरह अस्र की तिलावत की और उसमें का सिर्फ एक जो हुकूक है, एक जो फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी पर मैं बात करूँगा कि हमको नेक अमल करना है और इसके बिना हमारी निजात नहीं है। तो जब हम इस पर फिक्र कर रहे थे कि वो कौम जिसको खैर उम्मत बनना था वो क्यों ऐसी हो गई, जब ये हमारी फ़िक्रें शुरू थी, हम बात कर रहे थे, और ये तो हम सबको मालूम है, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे से ज़्यादा आपकी उम्र है, ये हम सबको मालूम है कि हम पढ़ नहीं रहे। तो एक सवाल जो है वो नॉर्मल सा दिमाग में घूमता है कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये कौम पढ़ नहीं रही, वो क्या
वायरस है जिसने हमको पढ़ने से दूर कर दिया, ये हम सब सोच रहे थे। रियाज भाई में जब बातें करते थे, हमारी ये गुफ्तगू होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा कोई वालिद या वालदा हो सकती जो अपने बच्चों को कामयाब नहीं बनाना चाहती? क्या कोई ऐसा बच्चा या बच्ची हो सकती जो अपने आप को कामयाब नहीं बनाना चाहती? सभी को मालूम है कि हमको कामयाब बनना है, सबको मालूम है कि कामयाब होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पढ़ नहीं रहे। तो वो कौन सा वायरस है कोरोना का जिसने हमको इतना बदहाल कर दिया? इस पर जब हमने गौर करना शुरू किए तो हमने सोचे कि हमको सिर्फ पढ़ाई पर काम करना है। ये जो आप और हम तमाम प्रॉब्लम्स पे बात करते कि हमारे कौम में ये मसला है, वो मसला है, वगैरह वगैरह, मुझे ज़्यादा डिटेल में जानने की इजाज़त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये तमाम जो हमारे मसले मसाइल है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो मास्टर की है कि वी नीड टू गेट एजुकेटेड, हमको पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ नहीं रहे। तो हमने इसकी फ़िक्र में जो है वो शुरू किए काम कैसे करना है, क्या करना है। तो हमने फिर 2011-12 से इसकी जायज़ा लेना शुरू किया, काम इस पर हमने शुरू किया कि किस तरह से करना चाहिए, क्या होना चाहिए। फाइनली 2014 में सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन नाम से यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सिर्फ एक मनसब पर काम करने का हमने तय किया, सिर्फ एक मनसब, बच्चों को पढ़ाना है। अब आया मसला कि फिर काम कैसे करना है। जो डॉक्यूमेंट्री में आपने देखे, उसके अलावा जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सवाल दिमाग में था कि काम किस तरह से हो। सेवा कोई अकेली तंजीम नहीं है या पहली तंजीम नहीं है जो कौम मिल्लत में एजुकेशन पे काम कर रही है। इससे बड़े बड़े इदारे हैं, इससे ज़्यादा कामयाब इदारे हैं, इससे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी लोग हैं, लेकिन हमने ये देख रहे हैं, आप हम सब इस बात के गवाह हैं कि हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। तो हमने काम किस तरह से हो इस पे गौर करना और इस पर जो है ना हमने मशवरे करना शुरू किए। तो हमको मशवरा आया, हम जब सब बैठे, अभी यहाँ पर हमारी टीम के जो है वो तमाम साथी है, अभी मुझे एडवोकेट इमरान देशमुख नज़र आए कि वो आए हैं, अशरफ भाई है। हमने जो है वो जायज़ा लेना शुरू किए, मशवरे करना शुरू किए, मीटिंग्स करना शुरू किए कि काम जो है ना वो किस तरह से हो। तो सबसे पहला जो मशवरा आया था, जो अमूमन आता है, वो ये था कि भाई हम एक काम करेंगे कि स्कूल में जाएंगे। इमरान बोल रहा था कि वो क्या तरीका हो जिस तरीके पे हमने काम करना चाहिए, इस पर हमारी मशवरा, इस पर हमारी गुफ्तगू हुई। सबसे पहला मशवरा जो वो आया था कि हमने स्कूल्स में जाना चाहिए और स्कूल के टीचर से हमने एचएम से मुलाकात करके बच्चे, वहाँ के जो टॉपर बच्चे हैं, जो ज़हीन बच्चे हैं, उनके नाम लेना चाहिए और उनकी रहनुमाई, उनकी इमदाद हमने करना चाहिए ताकि वो बच्चे कामयाब हों। मिसाल के लिए एक 10th क्लास का, एक 10th की क्लास है और उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मशवरा था कि उसमें से 10 टॉपर बच्चे हमने लेना चाहिए और उन 10 टॉपर बच्चों की हम रहनुमाई करें, उनकी हम तरबियत करें। लेकिन बाद में जो है ना वो गुफ्तगू होने के बाद में जो है हमने उसको खारिज किए। वो इसलिए कि अगर 10 बच्चों को हम पढ़ाकर काबिल समझ रहे तो हमको किसने हक दिया कि वो 40 बच्चे नाकाबिल है? ये हमको किसने हक दिया कि वो 40 बच्चे नाकाबिल है? वो इसलिए क्योंकि मैं इसकी खुद जिंदा मिसाल हूँ कि मैं जब 5वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ता था, मुझे पढ़ाई कुछ मालूम ही नहीं थी। भैंसे चराना, बेर खाने जाना या जंगलों में जाना, नाले नदी में जाना, कोई ना बताने वाला, ना कोई तरबियत करने वाला, ना कोई विज़न देने वाला, ना कोई मिशन देने वाला। बस एक जो है वो खुमखुमी थी कि मेरे वालिदैन मजदूरी करते हैं, मेरे वालिदैन बहुत गरीब है, इनकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तो थोड़ा सा एक ये एहसास था कि भाई हमने पढ़ना चाहिए। तो उस एहसास को मुझे मालूम था कि वो टीनेजर बच्चा जो है वो क्या सोचता है। लेकिन जैसे 6th क्लास में मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ, जो सेंट्रल स्कूल है, और वहाँ पर मुझे पूरी तरबियत मिली, पूरा असबाब मिला और मेरा एजुकेशन पूरा फ्री में हुआ विथ हाई क्वालिटी तरबियत और गाइडेंस। तो मैं आपके सामने जो है आज एक क्लास 1 ऑफिसर के हैसियत से बात कर रहा हूँ। तो हमने वो वहाँ पर सोचे कि हमको कोई इख्तियार नहीं है कि हम 10 बच्चों को काबिल कहें और 40 बच्चों को नाकाबिल कहें। ये पहला मुद्दा था। दूसरा कि हमने मशवरा किया कि भाई हम एक काम करेंगे कि हम मस्जिदों के इमाम से या जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपके मोहल्ले में, आपके एतराफ़ में जो काबिल बच्चे हैं, जो मेहनतकश बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनकी यादी दो। हम उनकी तरबियत करेंगे, उनका गाइडेंस करेंगे। फिर वहाँ पर सवाल आया कि हम इमाम साहब से अगर पूछेंगे कि बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ने वाले कौन हैं, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका वो सेगमेंट ही नहीं है।
वो उसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो हमने खारिज किए। फिर हमने सोचे कि हम जो है वो किसी और जो है वो लोगों से बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल भाई कोई कारपोरेटर है, नगर सेवक है वगैरह वगैरह। फिर वही बात थी कि उनका वो सेगमेंट नहीं है। फाइनली हमने डिसाइड किए कि हमको जो काम करना है वो हर बच्चे तक जाना है, हमको हर वालिदैन तक जाना है, और काम जो है वो सीरतुन नबी पे करना है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि हर बच्चे के पास जाना है, क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है कि हम ये तय करें कि ये जो आमिर है ये पढ़ सकता और ये सलमान जो है ये नहीं पढ़ सकता, ये कामयाब हो सकता है और ये कामयाब नहीं हो सकता, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए हमने सीरतुन नबी वाला काम जो है वो चुने कि हमको हर घर में जाना है, हर बच्चे से बात करना है और बिना रिजल्ट की परवाह किए काम करना है कि रिजल्ट जो है वो अल्लाह देगा। हमारा काम जो है वो पहुंचा देने का है, हमारा काम हमारी औकात और हैसियत में जो है वो असबाब उन तक मुहैया करने का है। तो फाइनली ये तय हुआ कि हम हर इतवार को घर घर का गश्त करेंगे, बच्चों से और उनके वालिदैन से बात करेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखे जो हम करते हैं। दूसरा हमने तय किया कि हम जमातें बाहर लेकर जाएंगे, तो हम लोग एक दिन की जमात लेकर बाहर गांव में जाते हैं और यही वहाँ पर तरबियत का और एहसास इस बात का यकीन दिलाने का कि आपके पढ़ाई के लिए मुकम्मल तरबियत के साथ में वो तमाम असबाब आपको मुहैया किए जाएंगे जो आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, और तब तक दिया जाएगा जब तक आपके बच्चे की ज़रूरत है वो पढ़ रहा है। और तीसरा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखे कि हम लोग मोहल्ला मोहल्ला नुक्कड़ सभाएं करते हैं। अब यहाँ पर जो हमको समझ में आया वो वायरस था जो हमको मिला कि इसी वायरस ने जो है हमको हुक्मरानों से बदहाल कर दिया। जो हमको खैर उम्मत बनना था उस हुकूक की अदायगी से दूर करके हमको जो है वो मांगने वाले बना दिया। वो ज़माने में मौजिज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। मुझे रोना आता है जब मैं इस हालत को देखता हूँ कि अल्लाह हम वो कौन सी गफलत की नींद में सो गए, हमको वो ध्यान में क्यों नहीं आया। वो इसलिए कि जब हम उन घरों में गए, अल्लाह की कसम जो हमारे गुमान है, आप तमाम के और मेरे इंक्लूडिंग हम तमाम के जो गुमान हैं वो 100% गलत है, वो 100% गलत है। हमारा गुमान क्या है कि हमारे कौम के बच्चों को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, हमारे बच्चे हमारे वालिदैन जो है वो उनको दिलचस्पी नहीं है, और ये बच्चे जो है ना पढ़ाई लिखाई में तवज्जो नहीं देते। ये हमारा गुमान 100% गलत है, 100%। ये 11 साल ज़मीन पे काम करने के बाद का जो तजुर्बा है मैं वो आपसे बयान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम घरों में गए उन्होंने हमारा आहिस्ता इस्तकबाल किए, मानो उनको ऐसा लगा कि कोई फरिश्ते आए हैं। वो जिस तरह से हमसे बात करते वो हक्का बक्का हो जाते, उनको यकीन ही नहीं होता कि ऐसी भी कोई तंजीम है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र लेकर हमारे घर तक आई है और बोल रहे हैं कि हम तुम्हारा मुकम्मल ताउन करेंगे, मुकम्मल तरबियत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यकीन की कमी है, यकीन की कमी है, एहसास कमतरी है, गाइडेंस की कमी है, रहनुमाई की कमी है, और रिजल्ट नज़र नहीं आते। इसलिए इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो कलेक्टर बन सकता, मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बन सकता। जब हम वहाँ पर पहुँचे, पहले जो है वो निगेटिव चीज़ें आपको बता दूँ कि जो 90% से ज़्यादा घर हमको ऐसे मिले, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, पढ़े लिखे का हो चाहे वो कम पढ़े लिखे का हो, प्रोफेशनल का हो या बिजनेसमैन का हो, हमको वहाँ तमाम घरों में जो है वो एक तजुर्बा आया कि वालिदैन के पास में अपने बच्चों के लिए मकसद नहीं है। मकसद बेमकसद जो है ना वो पढ़ाई, ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन कॉन्क्रीट मुजम्मम इरादा नहीं है कि करना क्या है। हम जब वालिदैन से पूछते कि इनको क्या बनाना है, एक कॉमन सा जवाब आता, अब देखते 10वीं में इसके क्या % आएंगे, कि 12वीं में इसके क्या % आएंगे, उसके बाद में अब तय करेंगे, उसको नहीं समझता क्या, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम समझाते, तो जो मैंने बोला कि हमारा गुमान गलत है, जब हम समझाते तो वही वालिदैन जो है वो इतनी प्यारी मुस्कान और इतनी प्यारी उम्मीद से वो हमको सुनते हैं मानो जैसे उनके घरों में कोई फरिश्ते आए हैं जो उनकी मुफलिसी, उनकी गरीबों को दूर करने का जरिया बनेंगे। वो बच्चे जिसको शायद अंग्रेज़ी भी पढ़ते नहीं आती, उसको जब हम पूछते 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा है या बच्ची है कि बेटा क्या बनना है आपको, बोलता सर मुझे थानेदार बनना है। वो बच्ची बोलती मुझे डॉक्टर बनना है। इसका मतलब क्या है, वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, लेकिन यकीन नहीं है कि वो वहाँ पहुँच पाएंगे।
वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी की खुशहाली कहाँ पर है, कामयाबी कहाँ पर है, लेकिन इस बात का यकीन नहीं है कि वो वहाँ पर जो है वो पहुँच पाएंगे। ये आपको और हमको मिलकर करना है कि उनकी तरबियत करें और इस यकीन और इस एहसास के साथ में उनके साथ में रहे कि उनको वहाँ तक जो है वो उनको ले जाएंगे जहाँ पर उनको जाना है। ये घर घर के गश्त में करते करते हम इस मकाम पर पहुँचे कि जो गलतियाँ हमसे हो रही है वो गलती हमसे ये है कि हम मुसलसल काम नहीं कर रहे, हम कंटिन्यू काम नहीं कर रहे और हम रेस्ट्रिक्टेड काम कर रहे हैं। अभी जो मैं तौसीफ का लेटर पढ़ रहा था वो बता रहा था कि जितने NGOs हैं वहाँ पर पेपर वर्क बहुत है और आई यूज टू गेट इरिटेटेड कि वो सारी जो है वो ज़रूरतें मैं उनको बताऊँ। हमको इस नहज पे जो है वो काम करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो ईमानदार हैं। हमको इस नहज पे काम करना पड़ेगा कि उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हम उनकी कदर करें और इस यकीन के साथ में उनको हम बताएं कि तुम ही हो जो कामयाब होंगे, और इस तरबियत के साथ में कि तुमको कामयाब इसलिए होना है, तुमको पढ़ना इसलिए है क्योंकि तुमको हुकूकुल इबाद का हक अदा करना है, जो अभी शाहीन बोल रही थी। अगर इस नहज पे और इस मनसब पे हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा कि जब हमारे बच्चे जो है वो कामयाब होंगे और उस मकाम पर पहुँचेंगे। ये करते 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 जब हम डोर टू डोर जा रहे थे, हम जो है वो गश्त करके जमात लेकर जाके हमको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आई कि और क्या करना है। हम कोई बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं थे। हमको समझ में आया कि हम जब घरों में जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, लेकिन उनके पास में जो है वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, तो हमने जो है वो लाइब्रेरी बनाए। हम उनको जाकर बोल रहे हैं कि आपको जो है वो सरकारी नौकरियों में आना है ताकि आप जो है वो समाज की खिदमत करें, ताकि आप देश की खिदमत करें, ताकि आप जो है वो खैर उम्मत बने। अगर नौकरियों में उनको जाना है तो उनको वो प्रोफेशनल कोचिंग देना पड़ेगा जो उनके पास में नहीं है, उनको वो पैसा मुहैया करना पड़ेगा, वो डायरेक्शन देना पड़ेगा जो उनके पास में नहीं है। तो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब करते गए। हमने लाइब्रेरीज बनाई, हमने उन बच्चों के काबिलियत के हिसाब से उनके लिए कोचिंग क्लासेस शुरू किए कि भाई यवतमाल सेंटर हमारा है, वहाँ पर हम गैजेटेड MPSC की कोचिंग नहीं दे सकते, हम वहाँ पर UPSC की कोचिंग नहीं दे सकते, तो हमने वहाँ पर पुलिस की कोचिंग क्लासेस चालू किए और हमने MPS से UPSC के लिए जो है बच्चों को उन इदारों में भेजे जहाँ पर उस लेवल की प्रोफेशनल कोचिंग होती है। जवाद सर उसका अपनी तकरीर में जो है वो जिक्र करेंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि हम गलत गुमान में हैं, उसका तजुर्बा जो है ना हमको आया है कि जब हम लाइब्रेरी शुरू किए और हम बच्चों को दावत दे रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे नहीं आते थे। हम 1 साल 2 साल रुके, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चे, लेकिन आज की पोजीशन ये है जब हम मुसलसल करते गए, रिजल्ट आते गए, आज की पोजीशन ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्री में देखें कि हमारी लाइब्रेरी में जो है वो जगह कम पड़ती है। वो मुसलमान बच्चे जो देर रात तक मोमिनपुरे का चौक या कलम चौक का चौक जो है वो रातों को जगाते हैं, वो बच्चे आप यकीन करिए, अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ कि रमज़ान के ईद के दिन भी जो है वो लाइब्रेरी में आते हैं। ये यकीन उनको कायम इसलिए हुआ है क्योंकि उनके साथ में जो है ना वो कामयाबियाँ वो कंटिन्यू जो है वो चल रही है। ये बच्चे इतने काबिल है कि जिसकी हद नहीं। अभी एक बच्चा जो है वो SRPF में लगा है अमरावती में, वो मिठाई लेकर आया मेरे पास, मुझको फ़ोन किया कि सर मैं SRPF अमरावती में लग गया हूँ। बहुत खुशी। जब हम नौकरियों पे लगे थे हमको मालूम था कि जब मैं 12th के बाद में नौकरी पे लगा था, जब वो खबर आती है नौकरी की तो वो क्या खुशी होती है। वो मिठाई लेकर मेरे पास में आया, मुझको लिपटा, मेरे जहाँ मैं नौकरी करता हूँ LIC ऑफिस में, वहाँ पर मेरे कैबिन में आया, मुझको लिपटा और मुझे रोते रोते बोल रहा था कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बकरी चराने वाले को पुलिस बना दिया। वो मुझे बोल रहा था, हमारे सलीमुद्दीन काजी सर है यहाँ पर, मैं यहाँ आने से पहले बकरियाँ चराने जाता था और ग्राउंड की प्रैक्टिस जंगल में ही करता था। यहाँ पर मुझे अच्छा खाना मिला, ताकतवर खाना मिला, प्रोफेशनल चीज़ें मिली। आज यह है कि आपने जो है ना मुझको पुलिस बना दिया। मैंने नहीं बनाया, वो उसके जज्बात है, वो ज़िल्लो मन तो शाह, वो इज़्ज़ो मन तो शाह, वो अल्लाह है, उसने सब किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि हमको उस यकीन के साथ में काम करना पड़ेगा कि देने वाला वो है, हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। अक्सर और बेशतर क्या होता कि हम काम करते करते थक जाते। ये क्या हमारी जो है वो गलत गुमानी है।
अगर मेरे अल्फाज आपको तल्ख लगे, सख्त लगे तो अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के मुझको माफ़ कर देना। लेकिन हमारे ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों को हमको पढ़ाना पड़ेगा? हमारे समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन मकाम पर ले जाने के लिए हमको उस तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से कि एक बिरयानी के पकाने के लिए चावल और गोश्त लाने से लेकर तो दम आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक बच्चे को अगर कामयाब बनाना है तो उसको वो तमाम तरबियत देना पड़ेगा। वो बीच में नीचे ऊपर होता है, उसका हौसला बढ़ाना पड़ेगा, उसको खाना लगता है, उसको कोचिंग लगती है, उसको किताबें लगती है, जवाब सर बताएंगे, वो मुहैया करना पड़ेगा। उसके फेल्यूअर्स का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके फेल्यूअर्स में भी उसके साथ रहना पड़ेगा। वो दिन यकीनन आएगा जिस दिन अल्लाह राज़ी होगा और वो कामयाब होगा। हम ये गुमान कर रहे हैं कि मेरी मेहनत से ये बच्चा कामयाब होगा, हम ये गुमान कर रहे हैं कि हमारी तरबियत से ये बच्चा कामयाब होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं बोलना ये चाह रहा, आपको और हमको तब तक उनके साथ में चलना पड़ेगा जब तक वो लड़ने के लिए तैयार है और इसी मनसब पर, इसी सिमत पे जो है वो सेवा काम कर रही है। मुझे देखकर बोलने की आदत नहीं है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है, इमरान भाई है, फिरदौस भाई है, तो मैं सोच सोच के जो है बोल रहा हूँ कि हमको सुन्नत नबवी पे काम करना पड़ेगा। एक नुक्ता जो मैं आपको बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस बात की फिक्र नहीं किए कि मक्की दौर में इनकलाब आएगा, मक्की दौर में इस्लाम गालिब होगा या मदनी दौर में इस्लाम गालिब होगा। जो शाहिद ने शेर पढ़ी है कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल को पा नहीं सकते। हमको उस सुन्नत नबी पे काम करना पड़ेगा कि हमारा काम सिर्फ काम करना है। वो अल्लाह ने जो चीज़ें हमको दी हैं हम तरबियत करें, हम हमारा माल लगाए। मैं बोल रहा था कि हमारे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो माल है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो अकल है, हमारी जो मेहनत है, हमारी जो पूरी ताकत है, वो हमको यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये बच्चे जो है वो ब्यूरोक्रेसी में और अच्छे मकाम पर आए, तब जाके जो है वो इनकलाब आएगा। कुछ तजुर्बे जो है वो आपको बताकर जो है ना मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ एक 10 मिनट में कि कल जो है वो एक मरियम मिर्ज़ा नाम की बच्ची जो है वो मुझसे मिलने के लिए आई। हफ्ता भर पहले उसका फ़ोन आया था कि सर मुझे बीएड में एडमिशन करना है और मेरे पास में पैसे नहीं हैं। 35,000 की फ़ीस है, 20,000 मेरे पास में है, 15,000 रुपये मुझे चाहिए। 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं जुड़ रही थी। मैंने कहा कि आप कॉलेज में जाइए। उसने ये बोली, मैंने कोई इंक्वायरी नहीं किया। मैंने कहा आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज की आरटीजीएस डिटेल्स हमको भेजिए, हम आपको 15,000 रुपये वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जो बच्चे होते हैं ये एकदम लास्ट मोमेंट पे कॉल करते हैं। वो गई कॉलेज में, दूसरे दिन बोले सर लास्ट डे है। दूसरे दिन गई, कॉलेज वालों ने कहा कि हम ऑनलाइन नहीं लेते, क्योंकि उनका तो वो एडजस्टमेंट वाला मामला रहता है, वो कैश लेते हैं। उसका फ़ोन आया कि सर ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आप कैसा करेंगे? मतलब आपका नंबर भेजो, हम कैश डिपॉजिट कर देंगे। मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया। 4 बजे उसका फ़ोन आया, सर बोले एडमिशन हो गई। सर बोले आपकी प्रोसीजर क्या है? मतलब आपको पढ़ाना है। सर बोले आपकी प्रोसीजर क्या है? मतलब आपको पढ़ाना है, आपको कामयाब बनाना है। सर बोले मैं मकसद नहीं पूछ रही, मैं आपकी जो है ना वो प्रोसीजर पूछ रही। मतलब हमारी प्रोसीजर यही है, इसके अलावा हमारी कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको अगर बताना है तो आप बताइए। बोले सर अब मुझे पूछना तो था, जानना तो है, ऐसा नहीं है कि जो है वो कुछ जाने बगैर सब चीज़ें कर देंगे। लेकिन बच्चों का यकीन इतना हम जीतने की कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी जो चीज़ें वो नहीं बता सकते वो हमको बताते हैं। ये मैं आपको यकीन के साथ में बोल रहा हूँ। उसने मुझसे कहा, मैंने जब पूछा, सर बोले मैं यतीम हूँ, मेरे वालिद का 2019 में इंतकाल हुआ है, मेरी वालदा है जो घर घर काम को जाती है। इस मशक्क़त में मैंने बीएससी मुकम्मल किया, ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा के जो है ना मैं घर चलाती हूँ। मुझे बीएड करना है, क्योंकि ये ट्यूशन्स पढ़ा के और प्राइवेट नौकरी करके 4 और 5 हज़ार की नौकरी मुझको नहीं करना है, और 20 और 25 लाख का 40 लाख का डोनेशन देने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो जो है मुझे ये करना था। मतलब ठीक है बेटा, हो गया। तो सर प्रोसीजर क्या है? मतलब आप एक एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है वो मुझसे मिलने आ जाना, 30 किलोमीटर है यवतमाल से, और मैं जो है ना आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। वो कल जो है ना मेरे ऑफिस में आई, मुझे बताई कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं नीट का प्रिपरेशन करी मैंने,
एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना था, मेरे पास में 850 रुपये नहीं थे, मैं नीट का फॉर्म नहीं भर पाई। क्या करेंगे हम जो है ना वो करोड़ों की बिल्डिंगें बनाकर। एक अल्ताफ नाम का बच्चा है जो अभी जामिया में पढ़ रहा है, उसको हम सेवा की तरफ से पढ़ा रहे हैं। वो मास्टर्स जो है उसने जामिया से किया है इन पॉलिटिकल साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया से उसने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है पिछले 3 साल से। पिछले 2 साल से उसके वालिद को जो है वो कैंसर हो गया, वो अंडर ट्रीटमेंट है, और पिछले साल जो है उसके वालिदा को पैरालिसिस का अटैक आया। अब वो बच्चा कमाए कि पढ़े कि खर्चा करे कि क्या करे, और वो जामिया का मास्टर्स है उसका, कैसे हमारे ब्यूरोक्रेट जो है वो आएंगे। एक सना नाम की बच्ची है, जवासर से जो है मिलकर आई, सांगली की। ये बच्ची फर्गूसन कॉलेज की बीएससी की टॉपर है। इमरान भाई, फर्गूसन कॉलेज मतलब महाराष्ट्र का टॉप का कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का जो है ना वो एस्टेब्लिश्ड है। फर्गूसन कॉलेज की बीएससी की टॉपर है। वो बोल रही है कि सर हमारा अच्छा खासा कारोबार था, मेरे अब्बा जो है वो ड्राइवर ट्रक चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे घर की हालत तंग है कि मेरे वालिद कर्ज़ों में डूब गए, फिर जो है ना आदतें बिगड़ गई वगैरह वगैरह। कि तो मैं ये जो है वो चीज़ों को देखता हूँ, मैंने ये महसूस किया है कि ये जो ड्राइवरी का प्रोफेशन है या ये जो मेहनत कश जो है वो चीज़ें हैं, उसमें ये सब चीज़ें गुजरती है। वो बच्ची जवाब सर इसके गवाह है कि मुझे बोल रही है कि सर मैं यहाँ पर पुणे में, याद रखिए कि वो फर्गूसन कॉलेज की टॉपर है। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, इमरान भाई को छोड़कर शायद इमरान भाई भी जानते होंगे कि फर्गूसन कॉलेज महाराष्ट्र का टॉप का कॉलेज है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय लोकमान्य तिलक। उस कॉलेज की टॉपर बच्ची यूपीएससी की तैयारी कर रही है पिछले 2 साल से, और वो बोल रही है कि सर मैं एक वक्त ही खाना खाती हूँ क्योंकि पैसे नहीं है। कहाँ से ब्यूरोक्रेट जो है वो आएंगे। एक बच्ची हमारे यहाँ से अभी एमबीबीएस हुई है, समीन नाम की बच्ची है। हम डोर टू डोर गए, ये जो हम तरबियत कर रहे हैं, हुकूकुल इबाद का हक अदा करना है, गलबे दीन का जरिया बनना है, समाज बनाना है, और तमाम इंसान, ना सिर्फ मुसलमान, हर कौम हर मज़हब के बच्चों को हमको जो है वो सपोर्ट करना है, और पूरे कौम की जो है ना हमको खिदमत करना है। इस मनसब से हमको पढ़कर उस मकाम पर जाना है। वो मोटिवेशन जो बच्चों को मिलता, एक जो है वो समीन नाम की लड़की है, वो बोल रही थी कि सर वो मोटिवेशन जो है वो मुझको मिला, और मैं जब वो उसका रिजल्ट आया मुझसे मिलने के लिए आई थी कि इस साल जो है उसने एमबीबीएस जीएमसी अकोला जो है वो क्वालिफाई किया है पहले अटेम्प्ट में। झोपड़पट्टी में रहती है वहाँ पर, हमारे यहाँ पर। लेकिन वो जो फीस है 70,000 की फीस अभी जो कॉलेज की है, वो तो अब उसको वहाँ से मिल गई बम्बई से। 1.5 लाख रुपए की हॉस्टल मेस की फीस भरना है। आप जो है ना इन हालात को समझने की कोशिश करिए कि उसकी अम्मी जो है ना मुझको जब मिलने के लिए आए दोनों, तो मैंने कहा कि भाई हम जो है आपका ये 1.5 लाख रुपए जो है उसमें से पहले 50,000 रुपये करेंगे, और होता है तो 50,000 करेंगे 3 महीने के बाद में, और इंशाल्लाह 50,000 रुपये और करेंगे। परसों मुझको उसके अम्मी का फ़ोन आया कि सर आपने बोले थे कि आप जो है वो 1.5 लाख रुपये करेंगे। बोला नहीं बाजी, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला 50,000 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 50 करेंगे। बोला ऐसा मत आप जो है ना मुझे जो है ना वो धर्म संकट में डालिए। बोले भाईजान ऐसा नहीं है, हमारे पास में कोई ज़रिया नहीं है, हमको सारी चीज़ों का बारीक बारीक हिसाब रखकर लिख के रखना पड़ता है कि कब कहाँ से क्या मिलने वाला है। इस कैफियत में जो है ना ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर इनका सपोर्ट नहीं हुआ, इनकी अगर मदद नहीं हुई, और रोल मॉडल हमारे पास में नहीं आते, और रोल मॉडल अगर नहीं आएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं वो कहीं से भी जो है ना अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। हमको वो रोल मॉडल्स बनाना है। एक अदीबा आईएएस बनी है, ये पिछले 4 महीनों में, अप्रैल में उसका रिजल्ट आया था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 महीनों में 155 बच्चे ऐड हुए हैं सेवा की मेंटरशिप में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक अदीबा के रिजल्ट ने 155 बच्चों को ऐड किया है जो सेवा की मेंटरशिप में यूपीएससी का प्रिपरेशन को आगे बढ़ रहे हैं और आए हैं। एक रिजल्ट ने ये मोटिवेशन किया है। अगर हम आप सब मिलकर अगर ऐसे रिजल्ट लाने का अगर जरिया बनते हैं तो आप सोचिए कि वो चीज़ें जो है वो कहाँ तक जाएगी। जब हम ये काम कर रहे थे, 2-3 चीज़ें जो है ना वो आपको मुख्तसर से बताने, मैं और 5 मिनट बोल सकता हूँ फिरदौस भाई? 5 मिनट और लूँ मैं? लास्ट 5 मिनट, क्योंकि मेरा पास में मवाद इतना है कि वो टाइम जो है वो पूरा नहीं होता। कि ये टीम जो बनी है ये एक मकसद के तहत इस तरह से बनी है
कि हमको मुसलसल जो है वो काम करना है। मैं पांचवी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना समझ में आए। हमने काम जब शुरू किए, हमने किसी से जो है वो पैसे तलब नहीं किए, हमने किसी से पैसे नहीं मांगे। हमारे ट्रेजरर यहाँ पर बैठे हैं अशरफ भाई फाजलानी, वो सख्ती से बोलते थे कि हमको पैसे किसी को नहीं मांगना है, क्योंकि काम शुरू करते वक्त हम अगर किसी के पास में पैसे मांगने के लिए जाएंगे तो हमारे से जो है वो लोग बदगुमान हो जाएंगे, हमारे साथ में कोई जुड़ेंगे नहीं। हम सिर्फ लोगों से मिलते गए और काम करते गए, हम सिर्फ लोगों से मिलते गए और काम करते गए, हम सिर्फ लोगों से मिलते गए और काम करते गए। तो आज मकाम यह है कि उस वक्त जो इम्पॉसिबल सा लगता था, उस वक्त जो इम्पॉसिबल सा लगता था वो आज जो है वो पॉसिबल हो गया। इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो सेवा के चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। ये कब होता है कि जब हम मुसलसल जो है वो काम करते जाएंगे। हमारा जो फ्यूचर प्लान है, कुछ चीज़ें जो है ना मैं स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जो फ्यूचर प्लान है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस काम को, इस नहज के काम को हमें पूरे भारत में लॉन्च करना है। पूरे भारत में जो है ना इस काम को जो है वो शुरू करना है। वो काम क्या है कि हमको घर घर जाकर बिना रिजल्ट की परवाह किए अनकंडीशनल बच्चों की इज्जत करके, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके ईगो की इज्जत करके, बिल्कुल भी कोई एहसान ना जताकर उनकी तरबियत करना है, उनकी मदद करना है। और उसके बाद में एक हिरार्की जो हमने तय की है, वो हिरार्की ये है कि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक टीम होगी, वो डिस्ट्रिक्ट की टीम वो अपने तहसील्स में टीम बनाएगी, वो तहसील्स की टीम अपनी ग्राम पंचायत में टीम बनाएगी। वो इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर तो किसी देहात का जो कोने में पड़ा हुआ बच्चा है वो भी जो है वो किसी तरह से तरबियत और माली इमदाद से महरूम ना रहे। जो अचीवमेंट्स हैं, मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको बता चुका कि पिछले 4 सालों में 11 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसे खर्चा किए। डॉक्यूमेंट्री में आपने देखे 2 IAS यवतमाल से निकले हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे जो है वो कामयाब हुए हैं और ये काम पूरे महाराष्ट्र में नाफिस होने को तैयार है। जो आपसे ख़ास चीज़ मुझको बताना है वो ये कि हमको, मैं फिर एक ही चीज़ को जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि तो वो सबसे अहम है जो आपको समझना है। हमको सुन्नत नबवी पे काम करना है। आप ताइफ का जो है वो वाक़या सुनिए, समझिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल इतनी शिद्दत से जो है वो मक्के में काम किया, लेकिन हासिल क्या हुआ कि 10 नबवी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर रातों रात ताइफ जाना पड़ा। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में कहीं कोई कमी थी? रातों रात जो है वो ताइफ जाना पड़ा, एक दिन भी ताइफ नहीं रुक पाए और आपको वापस मक्का आना पड़ा। लेकिन अल्लाह जब मदद पर आता है तो फिर वो मखरज पैदा करता है कि 12वें साल की हज में, 12वें साल नबी एज में जो हज के लिए लोग आए, आप मदीना गए ही नहीं और मदीने से जो काफ़िला आया उसमें से जो है वो कुछ एक काफ़िले ने जो है वो ईमान कबूल किया। अगले साल वो गए, कुछ साथियों को कुरान सिखाने को लेकर वापस आए तो 75 लोगों का काफ़िला जो है वो ईमान कबूल करके लाया। ये वो मखरज है जो अल्लाह देता है कि अगर हम मुसलसल काम करते गए बिना रिजल्ट की परवाह किए तो अल्लाह जब राज़ी होता है वो इस तरह से मखरज पैदा करता है कि अगले 10 साल में मदीने की ज़िंदगी में पूरे अरब में जो है वो इस्लाम गालिब होता है। मैं सेवा से इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि जो असल अचीवमेंट है वो ये है कि कितने बच्चे कामयाब हुए, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या हो रहा वो ये नहीं है, इससे ज़्यादा है, ये तो है वो, इससे ज़्यादा ये है कि हमने मुसलसल बिना रिजल्ट की परवाह किए, मुसलसल बिना रिजल्ट की परवाह किए, मुसलसल बिना रिजल्ट की परवाह किए, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और इस कौम में एक तालीमी इनकलाब को बर्पा करने के लिए काम करते गए। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है इस प्रोग्राम में शरीक है। ना सिर्फ शरीक है, इस जिम्मेदारी के साथ में, इस एहसास के साथ में कि ये मनहज नबी वाले काम को आप जो है वो पूरे भारत में नाफिज करने के लिए जो है वो मेहनत करेंगे, मदद करेंगे और साथ देंगे इंशाल्लाह। ये अचीवमेंट है जो अल्लाह देता है जब वो राज़ी होता है, ये अल्लाह की रज़ा है। तो मैं आपसे विदा लेते हुए जो है
जो अपील आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए इस काम से जुड़िए, अल्लाह के लिए इस काम की मदद करिए। और इतनी डेयरिंग से हम काम कर रहे हैं, कुछ बातों पर आप मेरे यकीन नहीं करोगे कि हमारे यहाँ पर यवतमाल में 5 लाख रुपए महीने का खर्च है जो कोचिंग क्लासेस, पुलिस कोचिंग क्लासेस के लिए आता है। कम से कम 2 लाख रुपए का खर्च है जो ये सना और ये अल्ताफ़, इसके लिए जो हॉस्टल और मेस फीस के पैसे देना पड़ता है। और सबसे बड़ा खर्चा अपना ये है जो अपने को मालूम ही नहीं है। तनवीर भाई को मालूम है कि सबसे बड़ा खर्चा अपना ये है जो अपने को मालूम ही नहीं है। वो इसलिए कि कब कौन सा फ़ोन कहाँ से आ जाए मालूम ही नहीं है। तो इस तरह से जो है वो कम से कम 12 से 13 लाख रुपए महीने का खर्च है। अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ कि सेवा के अकाउंट में अभी 3,02,000 रुपये है। ये हिम्मत का काम है कि वो पैदा करेगा, वो देगा। वो चाहे तो मुकद्दर का सिकंदर कर दे और वो न चाहे तो खाने को गुल्लर भी नहीं मिलता। मैं इस अपील के साथ में आपसे विदा ले रहा हूँ कि अल्लाह के लिए मदद करिए और इस काम से जुड़िए। आप और हम सब मिल गए, यकीनन इस कौम में इनकलाब आएगा। डॉक्यूमेंट्री जो शुरू हुई थी, अल्लामा इकबाल का शेर था कि वतन की फ़िक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, दास्तान भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं ख़त्म कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल के इस शेर से कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।